जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेबी का हमारा यहाँ पे न्यू सर्कुलर आ चुका है। इन लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं, जो कि एक ऑप्शन बायर को और एक ऑप्शन सेलर को, यानी कि अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ वो ये चीज हमारी यहाँ पे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों को यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। तो इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है, मेरी वीडियो को लाइक करो। तो भाई सेबी का हमारा यहाँ पे न्यू सर्कुलर लागू होता है। ये सर्कुलर हमारा यहाँ पे है। अगर आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाकर लिखोगे सेबी सर्कुलर, आपके पास यही पहले पेज में यही ओपन होके आएगा। आप इसको वहां से जाकर रीड कर सकते हो। मैं इसको अभी बिल्कुल रीड करके हटाऊं बता रहा हूँ। 1 अक्टूबर यानी कि कल ये जारी यहाँ पे हो चुका था। अब जी इसके अंदर देखो, वैसे तो आप लोगों ने यहाँ पे ना जाने कितने सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देख लिए होंगे, आपने यहाँ पे देखा होगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, पर मैंने कुछ यहाँ पे मेजर चीज जो कि इसको इम्पैक्ट करने वाली है वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जिसमें से पहली चीज हमारी क्या है कि भाई ऑप्शन ट्रेडर के लिए वो हमारी पहली चीज यहाँ पे ये है कि भाई इन लोगों ने बोला हुआ है कि ये लोग यहाँ पे इसके लॉट साइज को इंक्रीज करेंगे। यानी कि अभी तक जो हमारा लॉट साइज था वो हमको नॉर्मली सर देखने के लिए मिल रहा था। अब नॉर्मली वो हमको देखने को मिल रहा था 8 से 10 लाख रुपए तक का, पर अब वो ये लोग कह रहे हैं कि इसको हम 15 से 20 लाख रुपए तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 लाख ले जाने की कोशिश करेंगे। इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा क्या नहीं होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये है एक ऑप्शन ट्रेडर को, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग तो उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर जो कहीं ना कहीं 1 लाख से कम कैपिटल में काम करते हैं ये उन लोगों को यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। अब उन लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, देखो यहाँ पे एक तो उनका यहाँ पे लॉट साइज बढ़ गया है, पर क्वांटिटी उनकी उतनी ही है। यानी कि जो प्रॉफिट उनको आज के टाइम में हो रहा है 10 पॉइंट 20 पॉइंट कैच करने से, वही प्रॉफिट उनको यहाँ पे इस लॉट साइज में होगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और लॉट बढ़ गया, नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ गई है, पर आपके जो रिटर्न है वो आपके वहां पे फिक्स हैं। जो रिटर्न्स आप जितने पॉइंट्स को यहाँ पे कैच करने पे प्राप्त कर रहे थे, उतने ही रिटर्न्स अब आप यहाँ पे जब इसके साथ बाई करोगे आप उनको यहाँ पे प्राप्त कर पाओगे। यानी कि सिंपल सी बातों में अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो हमारे जो ये मार्केट में काम कर रहे हैं लोग बात कर रहे हैं, उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, पर उनके पास यहाँ पे कैपिटल कम है। मतलब कि कैपिटल उनका यहाँ पे बढ़ गया है और उनका यहाँ पे जो रिटर्न है वो उनको यहाँ कम मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल बढ़ा है तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी बढ़ेगा, रिटर्न वही की वही है, पर कैपिटल हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा। पर इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट है, इन लोगों ने इसको किया हुआ है कि ये लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि इनको यहाँ पे एंट्री बैरियर लगाने हैं। ठीक है, ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो डाटा निकल के आता है कि भाई 90% से ज्यादा लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पे एंट्री बैरियर्स लगाने वाले हैं। पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ये एंटी बैरियर की तरह यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि लोग बाग क्या करेंगे, लोग बाग यहाँ से डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने चीज देखी होगी कि जितने भी हमारे यहाँ पे बैटिंग के एप्लीकेशन हैं, बैटिंग के एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। आप वहां पे 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप वहां पे 10,000 से कर सकते हो। ये 10 रुपए ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना। पर अगर 10 रुपए लोग यहाँ पे 1 करोड़ लोगों ने लगाए हुए हैं तो 10 करोड़ बन जाते हैं उन लोगों के, और जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है इन लोगों ने कि हाँ भाई इन लोगों ने ये बोला हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने एंट्री बैरियर करके ये चीज अप्लाई करी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे ट्रेडर को नुकसान होने वाला है, बड़ा ट्रेडर फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि रीसोल्यूशंस ऑफ वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरी, यानी कि जो आपको हर दिन एक्सपायरी देखने के लिए मिल रही थी कि भाई मंडे को हमारी यहाँ पे मिड कैप की एक्सपायरी है, हाँ एक मिनट रुकिए, कि हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी कि मंडे को मिड कैप है, ट्यूसडे को हमारा यहाँ पे आपका फिर निफ्टी है, थर्सडे को सॉरी वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, थर्सडे को निफ्टी है, यानी कि A to Z हमारी एक्सपायरी थी। कहने की बात ये हमारे मार्केट में 5 दिन काम हो रहे थे, 5 से 5 हमारी यहाँ पे हमको इंडेक्सेस की एक्सपायरी देखने के लिए मिल रही थी, पर ये इन्होंने बंद कर दिया। ये मेरे हिसाब से इन्होंने बंद बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अननेसेसरी तरीके से यहाँ पे लोग लॉस कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, उनका कैपिटल यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा था और वो लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भैया 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो आपको 200 रुपए पहुंच गया है, पर जब उनको ये तो दिखता है कि 10 का प्रीमियम 200 पहुंच गया, ये कहने और सुनने में बहुत आसान लगता है। जब प्रीमियम 10 रुपए से हमारा 50 जाएगा, 50 से घट के जो हमारा 20 आएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा मूव नहीं करता है, ऐसे करके मार्केट मूव करता है। और जैसे 20 आएगा आप इसको 20-22 में निकाल दोगे। 99% लोग यहाँ पे इसको 20-22 में निकाल देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे साइकोलॉजी हिट होती है, यहाँ पे साइकोलॉजी हिट होती है। अब देखो यहाँ पे मंडे को वो एक्सपायरी कराने का ना, तो यहाँ पे लोग बाग अपनी मनी मैनेजमेंट को संभाल नहीं पा रहे थे। तो ये चीज इन लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, और ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत ही पसंद आई है। मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि जो मार्केट में आपको जाकर चेक करना चार्ट को, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट रुकिए, मेरे को चार्ट ही बंद कर लेता हूँ। अब एक बार चार्ट को चेक करना कि आपको यहाँ पे लगातार काफी ज्यादा स्पाइक्स देखने के लिए मिल रहे थे।
अब उन स्पाइक्स को मिलने के पीछे की वजह यही है क्योंकि मार्केट में हमारी काफी ज्यादा पोजीशन बनती है और उस वजह से हमको मार्केट में स्पाइक्स देखने के लिए मिलते हैं। एक मिनट वेट करिए, ये मेरा लॉगिन मांग रहा है, क्या करूं क्या करूं, एक मिनट रुकिए, क्या लॉगिन हो जाए एम पे डालने के बाद, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हालांकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप लोगों को मेरा यहाँ पे कंसेप्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को आप यहाँ पे लाइक करो। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको लेके आया हूँ, आप यहाँ चेक करोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कितने सारे ये स्पाइक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमारा गाइस, यहाँ पे आपको यहाँ पे कितने सारे ये स्पाइक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे स्पाइक्स लग रहे हैं, इतने ज्यादा स्पाइक्स मार्केट में तभी लगते हैं जब हमारी यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आया है। यहाँ पे वॉल्यूम आता है, स्पाइक्स लगते हैं, एवरीडे एक्सपायरी है और हमारा मार्केट यहाँ पे फंसने की कोशिश करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, आपको बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा। सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है हमारा यहाँ पे, कि इसमें आपने देखो जो छोटे ट्रेडर हैं, मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पे स्टॉक्स की तरफ जाओ, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग करो। अब आप जाकर चेक करना कि बहुत सारा ट्रैफिक हमारा स्टॉक पे शिफ्ट होने वाला है। स्टॉक्स पे ट्रैफिक शिफ्ट होगा तो वहां वॉल्यूम आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर इतना वॉल्यूम इसलिए आया था क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे पर डे एक्सपायरीज कर दिए थे, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया था। पर ये जो वॉल्यूम है स्टॉक्स के अंदर, जो आपका वॉल्यूम है, ये अब आपका आ जाएगा दोबारा से, तो आप यहाँ पे स्टॉक्स में काम कर सकते हो। यानी कि ये चीज बहुत अच्छी हुई है और मैं इसके यहाँ पे साथ में हूँ। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर आपको इसका मतलब समझ में आए तो मुझे बताना, हालांकि अप्लाई तो हमारा अप्रैल में जाके होगा। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये हमसे ये कह रहा है कि अब फॉन्ट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। ऑप्शन सेलर का तो मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि अगर वो किसी प्रीमियम को सेल करता है तो उसको वहां पे हाई मार्जिन देने की नीड पड़ती है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड लॉस का फैक्टर जुड़ जाता है। पर अगर आप लोग किसी चीज को ऑप्शन के साथ बाई कर रहे हो, आपको पता है कि आपने 8,000 रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको चार्ट पे लिख जाता हूँ कि आपने यहाँ पे 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। हाँ देखिए, जैसे हम यहाँ से मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन यहाँ से ओपन करता हूँ, वेट कीजिए। देखिए फ्यूचर ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन है, मैं यहाँ पे इसको बाई करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको बाई करने के लिए आ रहा हूँ। अरे 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 यार, मुझे मार्जिन दिखा भाई, कितना मार्जिन लगेगा। गाइस थोड़ा सा मुझे माफ करना है ना कि बार बार यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है कि मैं वीडियो बनाने का मेरा मूड तो था, पर मैं एकदम से बना के बैठ गया, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे कि आप यहाँ देखो कि आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक कुछ बाई करा अपना, आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट लगी 9,000 रुपए, ठीक है। अब आपको इतना पता है कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 9,000 रुपए का होने वाला है, मुझे इससे ज्यादा यहाँ पे लॉस होगा ही नहीं। पर इसके अंदर क्या हुआ है, अब इन लोगों को बोलना हुआ है कि देखो आप पॉइंट ध्यान से पढ़ोगे, जो पॉइंट है ये सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सबसे बड़ा फैक्टर है। अब फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि ये यहाँ पे ऑप्शन से कुछ कलेक्शन करेंगे। ऑप्शन सेलर तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रहा है, अगर हम किसी चीज को 5,000 में बाई कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, हमको 1 लाख देना पड़ रहा है, यानी कि ये तो दे रहा है। पर ऑप्शन बायर यहाँ पे कैसे देगा? या तो कुछ ये अपने डीमेट अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, हाँ भाई 2,000 रुपए या फिर 3,000 रुपए आप उनके एडवांस में रख लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने वहां पे 9,000 रुपए का ट्रेड लगाया, आपका ट्रेड जैसे 6,000 लॉस में आया है, आपका पूरा ट्रेड यहाँ पे गायब हो गया। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, हालांकि मैं इसको लेके अभी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी इसके बारे में जो अप्रैल तक अप्लाई होगा तो उसके बारे में अप्रैल तक तो पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये हमारा वो पेपर है, आप चाहो तो पेपर को रीड कर सकते हो। सॉल्यूशंस आपको मैंने बताए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई कमी रह गई वीडियो में, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप लोग मुझे यहाँ पर इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। हालांकि कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। देखो मैं तो इसके अगेंस्ट में उतना ज्यादा नहीं हूँ, 1-2 पॉइंट मुझे नेगेटिव लगे थे, पर बाकी पॉजिटिव ही है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैम्बलिंग वाला फैक्टर जो आपका खत्म हो जाएगा। जो लोग एक्चुअल मायने में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनका यहाँ पे मनी मैनेजमेंट ठीक तरीके से होगा, गैम्बलिंग यहाँ से हट जाएगी। यूट्यूब पर ना जाने कितने लोगों ने वीडियोस डाले होंगे, सबको यहाँ कंटेंट चाहिए, पर अपना वो नहीं, अपन आपको सॉल्यूशन देके जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।